हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कई हमारे पेशेंट ने बताया है कि सब डायबिटीज़ के बारे में आप बताइए, तो हम आज का जो वीडियो है हम डायबिटीज़ के बारे में बताएंगे। तो ये डायबिटीज़ क्या है, उसका कितना प्रकार है और उसको कैसे माना जाता है कि पेशेंट डायबिटिक है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है और इससे 5 जो कॉम्प्लिकेशंस होता है और इसका क्या सिम्टम्स होता है और इसके लिए कौन से बेस्ट ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम बताएंगे। मित्रों, ऐसे तो इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ माना गया है, क्योंकि इंडिया में 100 व्यक्ति में से 32% व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया है। इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसके लिए हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादातर जवाबदार रहता है। तो इसमें आपको ये जो यंगस्टर में डायबिटीज़ जो टोटल नंबर ऑफ है, इसमें 32% डायबिटीज़ दर्दी को हुआ है और इसका जो श्रेय है हमारा लाइफस्टाइल की वजह से यही प्रॉब्लम हुआ है। तो डायबिटीज़ ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़, तो कई बार जो जेनेटिक्स आपको पेरेंट्स या दादा दादी को डायबिटीज़ होता है, तो कई बार जो बच्चा जन्मता है और तुरंत डायबिटीज़ हो जाता है तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और उसको लाइफ लॉन्ग दर्दी को बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये 32% इंडियन लोगों को हो गया है टाइप 2 डायबिटीज़, और कोविड के बाद तो और सारे लोगों को डायबिटीज़ ऐसे ही हो जाता है। कोई घर में फैमिली हिस्ट्री नहीं होती या आपके रेगुलर लाइफस्टाइल होती है तो भी उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होने का जो संभावना है, एक तो तुम्हारा सीडेंट्रिकल लाइफ, ओवर ईटिंग, आप फाइबर ज़्यादा नहीं लेते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं और आप स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, लैक ऑफ स्लीप्स होती है और आपका जो सोने का टाइम और उठने का टाइम अलग अलग होता है और खाने में फाइबर कम लेते हैं, शुगर ज़्यादा लेते हैं। तो ये सब कुछ जो कॉज है ये हमारा लाइफस्टाइल का कॉज है और इसके ज़रिए भी खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। और 3rd नंबर का है गैस्ट्रिक डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ जो बेबी बॉर्न होता है, तो माँ को जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में बच्चा पेट में होता है और इसी जरिए पेट में टेम्पररी डायबिटीज़, उसको गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ बोला जाता है। तो कई बार बच्चा होने के बाद भी जो शुगर रहता है तो माँ को भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्टार्टिंग पीरियड में आप जो होम्योपैथिक दवा करते हैं तो फिर से ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ रिस्टोर हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन 5 से 10 साल के बाद चालू हो जाता है। तो आपको जब डायबिटीज़ होता है तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं आता है, कोई हेल्थ में कोई इतना तुरंत आपको कोई तकलीफ नहीं होता है, पर 5 से 10 साल के बाद उसका कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले उनका आप सिम्टम देखते हैं तो डायबिटीज़ वाले दर्दी को क्या होता है, पहले उसको तरस ज़्यादा लगती है, पानी पीने की इच्छा ज़्यादा लगती है, उसको बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है, खाने की बार बार उसको इच्छा रहती है। 3 कारण तो उसका मेन है। चौथा कारण है धीरे धीरे ड्रास्टिकली उसका वेट लॉस हो जाता है और दर्दी को वीकनेस फील करता है, सारा दिन सोता रहता है, काम में मूड नहीं आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आँख का नंबर बढ़ता है, छाती में पाल्पिटेशन बढ़ता है, एकदम हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। कई बार एंजाइना होने के कारण भी डायबिटीज़ को मालूम पड़ता है कि नहीं, डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन के कारण उसको एंजाइना हुआ है। कई बार उसकी किडनी पर भी इफेक्ट होती है, तो किडनी में भी रीनल फेलियर होने का भी संभावना रहती है। कई बार वीकनेस होता है तो दर्दी को पैर में झंझनाहट लगता है, नमनेस लगता है, तो खून का जब टेस्ट कराता है तो मालूम पड़ता है कि उसको खून का कम का कारण डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी है, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी है, ऐसे तरह डायग्नोसिस किया जाता है। दर्दी को थोड़ा भी चलता है तो सांस चढ़ता है, इम्यूनिटी लो रहती है, कैचिंग कोल्ड ईजी रहता है, ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं। भी आपको डायबिटीज़ है तो कैसे मालूम किया जाता है कि आपको ये जो शुगर है, तो उसकी जांच किया जाता है। तो जांच में 2 प्रकार के जांच होती है। एक तो फास्टिंग जांच होती है। फास्टिंग में आप जब भी खून लेने को जाओ तो
दर्दी डॉक्टर बोलता है भाई खाना खाने चाय पीने पहले आप जाइए, तो उसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं। तो जब उसको लैचिंग करते हैं ब्लड और टेस्ट करते हैं, और इसमें बताया जाता है हमारा ब्लड टेस्ट में, तो इसमें 0 से 99 mg पर डेसिमल शुगर रहती है, तो ये नॉर्मल रिपोर्ट है। तो कई बार ये रिपोर्ट आपको 100 से 125 mg पर डेसीलीटर आता है, तो आपको प्री डायबिटीज माना गया है। और 125 से ज़्यादा आपके शुगर फास्टिंग रहता है डेसीलीटर, तो आपको डायबिटीज़ है, फास्टिंग में ऐसे डायग्नोसिस किया जाता है। और दूसरा कारण, दूसरा भी टेस्ट डॉक्टर कराते हैं फास्टिंग में जो शुगर आते हैं, तो PPBS का टेस्ट करते हैं। PPBS में खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद जब हम खाना खाते हैं तो कितना शुगर हमारा खून में आया है, तो इसकी जांच के लिए भी खून का टेस्ट करते हैं। तो इसमें भी जो आपकी जो टेस्ट करते हैं, और 140 mg पर डेसीलीटर जो होता है शुगर, तो ये नॉर्मल शुगर है। परंतु आपकी जो शुगर 200 से ज़्यादा होती है, तो आपको प्री डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। और 210 से आपका ज़्यादा जो शुगर खून में आता है, तो आपको डायबिटीज़ है ऐसे माना गया है। इसी तरह कई बार डायग्नोसिस मिच मैच होता है, तो कई बार डॉक्टर HB1AC नाम का टेस्ट कराता है। ये टेस्ट क्या होता है, ये 3 महीने का सरासरी टेस्ट बताता है, और एक परसेंटेजेस में होता है। जैसे खून की ये कभी भी जांच करा सकते हैं, इसमें प्री और खाना खाने की कोई ज़रूरत ऐसा नहीं होता है, कभी भी आप टेस्ट HB1AC करा सकते हैं। तो खून में 5.7% से कम शुगर होती है, तो उसको डायबिटीज़ नहीं है ऐसा माना गया है। पर 5.7 to 6.4% जो शुगर आती है, तो उसको प्री डायबिटीज़ है। और 6.5 से एबव जो शुगर बताता है, तो उसको डायबिटीज़ पेशेंट को माना गया है। तो ऐसे तरह डायबिटीज़ का क्लासिफिकेशन हुआ है। और हम आज आपको एक कॉम्प्लिकेशन बताते हैं कि डायबिटीज़ जो लोगों को होता है 5 से 10 साल के बाद इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो सबसे पहले उसका कॉम्प्लिकेशन हमारे हार्ट में आ जाता है। तो दर्दी को पहले तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, छाती में पाल्पिटेशन होता है, कई बार दर्दी को एंजाइना होता है, कई बार दर्दी को लेफ़्ट साइड पेन और हैवीनेस लगता है, छाती में नमनेस होता है, दर्दी को सांस लेने में तकलीफ होता है, दर्दी थोड़ा भी चले तो उसको छाती में भीस आती है। ये उसको कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। तो कई बार दर्दी कुछ उसके ऊपर केयर नहीं करता है, पर सडन उसको एंजाइना हो जाता है और पेन होता रहता है, तो जांच कराते तो उसको आर्टरी ब्लॉकेज, कोरोनरी इनसफिशिएंसी होना की भी संभावना रहती है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं, तो होम्योपैथिक में 3 दवा बहुत अमोघ है, आपको जरूर लेना चाहिए। इसमें आप तो कैक्टस ऑक्सीकैंथारिस नाम की दवा है, वो मदर टिंचर फॉर्म में लेने का है। दूसरा नंबर की दवा है साइजोजेम ज़ैबोरेंडी, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेने का है, ये भी शुगर कंट्रोल करता है। और थर्ड नंबर है स्पाइसिलिया, जिन लोगों को हार्ट वीक पड़ गया है ड्यू टू द डायबिटीज़ या शुगर की वजह से, तो ये 3 दवा आपको हार्ट को मजबूत करता है, हार्ट में बढ़ी हुई शुगर या बढ़ी हुआ कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करता है, और हार्ट को लॉन्ग टर्म सस्टेन रखता है। तो आपको ज़रूर ये 3 दवा यूज़ करना चाहिए। दूसरा नंबर का कॉम्प्लिकेशन हमारे आँखों में हो जाता है। तो ज़्यादा जो शुगर होता है, तो 5 से 10 साल के बाद हमारे आँख थक जाते हैं, आँख में झामर आ जाता है, आँख का नंबर बढ़घट होता है, आँख रेड हो जाता है, आँख रात को भी दर्दी सो जाता है तो दर्दी को बहुत पेन खिंचाव आता है, और मसल फटिग हो जाता है, मायोपिया नंबर बढ़ता है। ऐसे बच्चों में 3 नंबर माइनस होता है और बाद में धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है। तो इसमें आप यूरेनस नाइट्रिकम नाम की दवा का उपयोग कर सकते हैं, फाइजोस्टिग्मा एंड रूटा का उपयोग कर सकते हैं। ये दवा हमारे मांसपेशियों को भी मजबूत करता है, उसकी जो नस होती है जैसे ज्ञान तंतु होते हैं आँखों के, उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारा रेटिना स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो बढ़ा हुआ नंबर है ये भी नॉर्मल करता है, शुगर को भी नॉर्मल करता है। तीसरा कारण हमारा किडनी पर पड़ता है। तो जिसको डायबिटीज़ होता है, तो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी या रीनल फेलियर का कारण भी डायबिटीज़ हो सकता है। और मेनली
केस देखा गया है कि जिन लोगों को 10 से 15 साल तक डायबिटीज़ रहा हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है, ओवर वेटिंग होता है, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं करते, तो उनको किडनी फेलियर होने का चांसेस रहता है। तो शुरुआत में तो किडनी में प्रोटीन जाता है, बाद में किडनी फेलियर होने का स्टेज आ जाता है। पर जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं होता है तो उसको धीरे धीरे उसको किडनी का फेलियर रहता है। पर इसके लिए आप होम्योपैथिक में आर्सेनिक और यूरिया एंड आप कैंथारिस का उपयोग कर सकते हैं। साथ में जो बढ़ी हुई जो शुगर होता है उसको कंट्रोल नहीं होता है आधुनिक साइंस से, तो आप साइजोजियम, ज़ेबोरिडी, मदर टिंचर, बीफ ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं। मित्रों, यंगस्टर में टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से जो यंगस्टर में सेक्सुअल प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, उन लोगों को सेक्सुअल ड्राइव वीक पड़ जाती है, अर्ली इजैकुलेशन का प्रॉब्लम रहता है, प्रॉपर पेनिस में तनाव नहीं आता है, जब भी साथ में रहता है तो रक्त संकलन हो जाता है, कई बार नाइट डिस्चार्ज हो जाता है, कई बार साथ में रहने के कारण तो डिस्ट्रक्शन तो आता है पर कमर दर्द हो जाता है और एकदम दर्दी नर्वसनेस फील करता है। तो ये सब कुछ कारण उसका सेक्सुअल जो हमारा ग्रोइन एरिया है, ये डायबिटीज़ का भी यही एरिया में नुकसान भी पहुंच सकता है और दर्दी लिबिडो मीन्स उसको नपुंसकता एक प्रकार की आ सकती है। तो इसमें भी आप जो होम्योपैथिक में बहुत सारे अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे स्टेफेक्सग्रिया है, ओनाइम है, लाइकोपोडियम है, एसिड फॉस दवा है, ये सब कुछ दवा अमूक दवा है। पर ये दवा लेने के लिए आपको कोई होम्योपैथ फिजिशियन के पास जाना चाहिए। ये दवा की साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उनका ऑब्जर्वेशन में आप ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको अनट्रीटेड डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर सकता है और आपको जो सेक्सुअल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ये धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहता है तो इसके लिए आपको होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है, ये भी लेना चाहिए, जैसे साइजोजियम, ज़ेबोरिडी है, नेट्रम फॉस है, सल्फर है, लक्सोमिका है। ये दवा धीरे आपके शुगर में जो बढ़ा हुआ है इसको भी कंट्रोल करता है और आपको शुगर भी कंट्रोल होता है। इसके लिए आपका 5th नंबर का जो कॉम्प्लिकेशन आपका जॉइंट में भी होता है और जॉइंट में इन्फ्लेमेशंस हो जाता है और हमारे जो घुटन की जो जॉइंट्स होता है इसमें घसार आ जाता है, कमर दर्द हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है और यंगस्टर में हो जाता है। आपको लगता है कि 40 साल में उसको कैसे हो गया, तो ये डायबिटीज़ की वजह से हो जाता है। डायबिटीज़ हमारी इम्यूनिटी को सीधा अटैक करता है और डायबिटीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए और एवरी ईयर्स आपको आपका खून की जांच कराना चाहिए, क्योंकि अभी टाइप 2 डायबिटीज़ ये हमारा वर्ल्ड में इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ माना गया है। आपका हेरिडिटरी में नहीं होता है तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा खान पीन, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है इसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको ज़रूर जांच करके उसकी फॉलोवेल दवा लेना चाहिए। और मैं मित्रों आपको एक और सजेशन करता हूँ, जिन लोगों को 10 से 15 साल जो डायबिटीज़ है और कंट्रोल नहीं रहता है तो ज़्यादा आधुनिक साइंस की दवा लेते नहीं रहो, साथ में आप कुछ हर्बल दवा ऐड कीजिए। हर्बल में आप एक तो आंवला का पाउडर ले सकते हैं, हल्दी पाउडर ले सकते हैं, सूंठ पाउडर ले सकते हैं, आप करेला का पाउडर ले सकते हैं, आप साथ में योगा कर सकते हैं। योगा में सब जगह के योगा आपका सेंट्रल ओबेसिटी में काम करता है। सेंट्रल ओबेसिटी मीन्स जो हमारे पेट के जो आजू बाजू के स्नायु को मजबूत करता है और हमारा जो स्प्लीन है, लीवर है, इसके ऊपर जो थोड़ा तनाव आता है या स्ट्रेस आता है तो धीरे धीरे हमारा जो खून में अनट्रीटेड जो शुगर होता है उसको मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी में रूपांतर करता है और आपकी शुगर लेवल भी नॉर्मल होता है। और शुगर लेवल नॉर्मल होने से आपका जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है वो ठीक हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि मेरा फ्रेंड को एकदम अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया या उसको किडनी फेल हो गई या उसको कोमा में चला गया। ये सबसे पहले पॉसिबिलिटी डायबिटीज़ की है। तो डायबिटीज़ को हल्के में मत लो। आपका जो फैमिली में डायबिटीज़ हो, आपका वजन ज़्यादा हो, आपकी लाइफस्टाइल हो, तो उसको धीरे धीरे बैलेंस कीजिए और आप हेल्दी रहिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।